हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस को कैसे समझेंगे कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, रूल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या होता है। जिस सेंटेंस का जितना भी तुम हिंदी में जितना सेंटेंस बोलते हो उसका लास्ट में गा गे गी रहता है, तो समझ जाना कि वो क्या है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। यानी कहने का मतलब है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, जो घटना अभी घटी नहीं है आने वाले टाइम में घटेगी, आने वाले टाइम में क्या होगा, घटेगी, तब हम समझ जाएंगे क्या है, वो फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। और फ्यूचर जैसे एग्जाम्पल एक लिखेंगे, वह राम खेलेगा, राम खेलेगा की जगह देखो लास्ट में क्या है, ग आया। उसी तरह वह कल स्कूल जाएगा, तो राम खेलेगा, वह कल स्कूल जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसमें भी ग आया। वे लोग कल किताब पढ़ेंगे, तो ये जगह देखो गे आया। ये सब जितना भी सारा काम हुआ है अभी हुआ नहीं है, ये आने वाले टाइम में होने वाला है। तो इस तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। तो समझ में आया फ्यूचर इंडिपेंडेंस किसको बोलेंगे। और इसका अब इसको इंग्लिश से हिंदी कैसे बदलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। तो रूल को देखते हैं। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट बैठाना है, फिर क्या करना है, शैल या विल को लिखना है, फिर उसको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर उसको क्या करना है, वो लिखना है। समझ में आया। बस इसी साथ सब लिखते हैं, जैसे राम कल किताब पढ़ेगा। इधर क्या होगा, राम कल किताब पढ़ेगा। तो इसको पहले बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। राम है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होगा, किताब ऑब्जेक्ट हुआ, पढ़ेगा क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो बनाते हैं, राम सब्जेक्ट राम बैठा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये रहेगा, सवाल ये है कि साल बैठा है कि विल बैठा है। तो याद रखना, सेल आई और वी के साथ जो भी बैठाओगे क्या बैठाओगे, सेल बैठाओगे। आई और वी के साथ क्या बैठाओगे, सेल बैठाओगे। और बाकी जितने हैं, ही सी ईट और जितना भी है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सबके साथ क्या करोगे, विल बैठाओगे। क्या बैठाओगे, विल बैठाओगे। बस इनको याद रखना क्या है, आई और वी के साथ क्या बैठाना है, सेल बैठाना है। बाकी सब के साथ क्या करना है, विल बैठाना है। तो यहाँ पर राम है, तो राम के साथ क्या बैठेगा, विल बैठेगा। विल राम विल। उसके बाद क्या होगा, भार्ब बैठाना का, तो ये भार्ब है, भार्ब का होता है, तो यहाँ पर होगा रीड बुक, ऑब्जेक्ट बैठा दिए। कल का हो जाएगा, ये आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं है। तो आने वाला कल क्या होता है, जब भविष्य का कल होता है आने वाला कल, ऐसा जो कल अभी आया नहीं है। आने वाला कल को हम लोग यूज करते हैं टुमारो, यानी कि TOMO तो टुमारो तो लिख देंगे। समझ में आया। तो ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कल पटना जाऊंगा। इधर देखो, यानी कि ये काम अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जाऊंगा क्या हो गया, भार हो गया। इसको बनाते हैं, तो मैं का क्या होगा, आई, आई के साथ क्या बोला मैंने, सॉल्व। तो आई
सॉल, ये सेल जो भी, आई सेल। अब उसके बाद क्या बैठाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब जाऊंगा तो होता है गो टू पटना। समझ में आया कैसे किए? ये तो सिंपल वाला था, कर लिए। अब लेकिन नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव में कैसे करेंगे देख लेते हैं। नेगेटिव में करना बहुत ही आसान है। क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, जो सेल विल है उसके बाद ही क्या करना है, नॉट का उपयोग कर देना है। मतलब कहने का मतलब है जो वर्ब है नेगेटिव का रूल में क्या होगा, बस इसमें क्या चेंज करना होगा हमको, नेगेटिव लिख दिए हेडिंग में। उसके बाद क्या करना होगा, जो वर्ब है सेल विल के बाद क्या करना होगा, नॉट को यूज करना होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ओ, बस नेगेटिव रेडी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं तो राम कल स्कूल नहीं जाएगा। लो बाबा, अभी बोल रहा था राम स्कूल जाएगा, अब मन पलट गया, बोल रहा है राम स्कूल कल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, राम लिख देंगे सब्जेक्ट, यही ना भाई सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब क्या होगा, जाएगा। स्कूल क्या जो भी है ऑब्जेक्ट हुआ, तो राम, राम के साथ क्या बैठेगा, विल बैठेगा, तो कर दिए विल, राम विल। फिर क्या कर दूंगा, नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब लिख देंगे गो। समझ में आया, राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम कल स्कूल नहीं जाएगा। बस नेगेटिव समझ में आया। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, सीता, सीता से नहीं बनाते हैं, राम नाम से बनाते हैं वो। वह किताब नहीं पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा, यानी कि उसको किताब देकर कोई फायदा नहीं, पढ़वे नहीं करेगा, तो वह किताब नहीं पढ़ेगा। तो इसको कैसे बनेंगे, तो यहाँ वह है, ये सब्जेक्ट हुआ, पढ़ेगा क्या हो गया, वर्ब हो गया, किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं देखा नेगेटिव है, तो हम क्या बनेंगे, वह की जगह लिखेंगे ही। फिर क्या यूज करना है, सॉल या विल यूज करना है, विल को यूज करना है, ही विल। तो इसको क्या करना है, नॉट लिखना है, एकदम रूल बाय रूल लिख रहा हो। उसको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को होता है रीड, ही विल नॉट रीड बुक, बस ही विल नॉट रीड बुक। समझ में आया कैसे करना है इसको, ही विल नॉट रीड बुक। तो ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इंटरेटिव आता है तो इसको कैसे करेंगे, इंटरेटिव करने के लिए, इंटरेटिव का मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चन तुमको, जब हिंदी में जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है, तो उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलोगे। मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। इंटरेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न, यानी कि जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू बनाने का क्या नहीं है, पहला इंटरेटिव हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, यस नो टाइप होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन तो क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, हाँ या ना में दिया जाता है, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन में दिया जाता है ज़्यादातर हिंदी में जब भी चालू होता है वो क्या आगे रहता है, क्या राम स्कूल जाएगा। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आएगा क्या राम स्कूल जाएगा, तो इसका जवाब तुम क्या दे सकते हो। अगर राम तुम्हारा कोई लगता है तो तुम क्या बोल सकते हो, हाँ राम स्कूल जाएगा, हाँ में जवाब दिए ना, या हो सके ना में दो। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब क्या होता है, हाँ या ना में ही फिक्स है। तो याद रखना हिंदी में क्या से चालू होता है, और फ्यूचर इंडिया बाकी टेंस में जितना टेंस रहता है उसका हेल्पिंग फॉर्म है, सॉल्व विल आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको बनाएंगे कैसे, इसका रूल पहले जान लेते हैं। रूल जानने के लिए क्या है, रूल बहुत ही आसान है, पहले लिख लेता हूँ रूल। तो
शैल या विल को क्या करना है, आगे लिखना है, फिर उसका सब्जेक्ट को लिखना है, फिर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, फिर ओ लिखना है। समझ में आया? बस बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट शैल विल लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है V1। इसका मतलब शैल विल दोनों ही नहीं लिख देना है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल को चुनना है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन को लेते हैं, क्या राम स्कूल जाएगा? एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये यस नो टाइप है क्योंकि आगे में क्या है, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। तो क्या करेंगे, पहले राम लिख लिया, राम के साथ क्या यूज होगा, विल। विल राम, विल राम। अब उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट भी बैठा, शैल विल भी में बैठा दिया, सब्जेक्ट भी बैठा दिया, भार जाएगा, क्या हो गया, जाएगा क्या होगा, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करना है। उसी से एक और, क्या तुम पेड़ काटोगे? अगर वो भाई पर्यावरण से प्यार नहीं करता है तो काट देगा, हाँ काटेंगे। लेकिन अगर पर्यावरण से प्यार करता है तो बोलेगा नहीं काटेंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस को यस नो टाइप बोलते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना मिला है। तो कैसे बनाएंगे, तुम कहेंगे यू, यू, यू के साथ क्या बैठेगा, विल, क्या बैठेगा, विल। विल यू पेड़ काटना, यानी कि भर्व क्या होगा, काटना। काटना मीन है काटोगे, यहाँ पर भर्व है, तो यहाँ पर काट। क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कैसे यस नो टाइप को करना है। अब आते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, करते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन उसको बोलते हैं जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से चालू है। डब्ल्यूएच वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे डब्ल्यूएच वर्ड के क्या क्या उदाहरण है, डब्ल्यूएच वर्ड का उदाहरण है एक व्हाट, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड से व्हेन, हाउ, वेयर, हु, व्हिच, जो। तो डब्ल्यूएच वर्ड उसको बोलते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड तो पहले क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूएच वर्ड को आपको एक लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें शैल या विल का उपयोग करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है। जैसे क्वेश्चन दिया, राम कहाँ जाएगा, राम कहाँ जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब क्या करोगे, राम कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा कहाँ, ये कहाँ ही तो क्या हुआ, डब्ल्यूएच वर्ड है। इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहाँ को, वेयर। सबको याद रहना चाहिए कि कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। अब उसके बाद क्या करना है, शैल या विल भी यूज करना है। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज करना होगा, विल। राम, वेयर विल राम, वेयर विल राम। तो फिर क्या करना होगा, वेयर विल राम। अब तो क्या होगा, वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट मतलब होगा वो। बस क्वेश्चन रेडी हो गया। आप तुम इंग्लिश में आराम से बोल सकते हो, वेल विल राम गो, राम कहाँ जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ये एग्जांपल समझ में आया ना। अब उसके बाद देखो, इसी का बेसिस मंगवा लेते हैं। हम लोग दिल्ली कब जाएंगे। ऐसा रहा भाई, तो कैसे करोगे, ये भी वही प्रोसेस बनेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर डब्ल्यूएच कोड क्या पूछा गया, कब, ये था डब्ल्यूएच वर्ड हुआ, तब कब का इंग्लिश का, तब वैन, वैन। उसके बाद अब आता हम लोग को इंग्लिश में वी बोलते हैं। तो वी के साथ क्या बैठेगा, शैल बैठेगा। तो पहले शैल मैंने लिख दिया, शैल टी। अब जाएगा का होगा, गो टू दे।
तो इस तरह हम लोग इंटरव्यू का WH वर्ड क्वेश्चन सीख लिए, ईवीएस में क्वेश्चन सीख लिए। तो अब एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोगों को, उसका जवाब तुम लोग क्या करना, कमेंट करना, तब मानेंगे कि आपने मेरे वीडियो को पूरी तरीके अच्छी तरह से देखा और समझा और इसका जवाब दिया। तो क्वेश्चन तो देख लो, उसका जवाब जरूर देना। तो इससे मुझे विश्वास हुआ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया। तो क्वेश्चन क्या होगा, सीता कैसे कहानी लिखेगी। तो इसका जवाब जो है कि आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।